कि मरकज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबरान के हक में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस को मंजूरी दी है। डीजीपी ने कहा कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस देने के फैसले से पुलिस मुलाजमीन का हौसला बढ़ेगा। ये फैसला जम्मू कश्मीर में एचएम की सदारत में मुनक्किद हुई सिक्योरिटी मीटिंग के बाद आया है और इस बात को फोर्सेज ने उठाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और बीडीएस के अराकीन के हक में सिक्योरिटी अलाउंस मुख्तलिफ शहरों पर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कॉम्बिटेंट्स यानी ऑपरेशनल स्टाफ को सैलरी का 25% मिलेगा और नॉन ऑपरेशनल स्टाफ को सैलरी का 12.5% मिलेगा। तो मरकज की जानिब से ये स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस का ऐलान किया गया। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए तमाम अपडेट लेकर। फारूक, आर्म फोर्सेस का हौसला बढ़ाने के लिए एक अहम इकदाम लिया गया है। अब स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया गया है, ऐलान किया गया है मरकज की तरफ से। क्या फायदे होंगे इसके आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन को, जरा तफसील से बताइए। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, इनकी काफी समय से ही मांग थी क्योंकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का बड़ा योगदान रहता है और हमने देखा कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हैं इनकी ज्यादातर जिम्मेदारी होती हैं जहां पे भी एनकाउंटर होता है तो पहले यही जो है सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को देते हैं। उसके बाद जो ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होता है उसमें इनका बहुत योगदान होता है क्योंकि स्थानीय स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है इनकी काफी महारत होती है और लोकली ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के साथ कई तरह की चुनौतियों के साथ भी लड़ रहे हैं और इस पिछले वर्ष भी इन्होंने केंद्र सरकार को इस सिलसिले में जो है जानकारी दी थी कि उनको जो है सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो है उनको दिया जाए, लेकिन तब से अब तक ये ऐसे ही पड़ा था और जब गृह मंत्री यहाँ पे आए तो उन्होंने अब इसका जो है जायजा भी लिया। यहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक भी हुई और उसके बाद अब ये नतीजा सामने आया कि जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हैं और साथ में जो बम डिस्पोजल स्क्वाड हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई सारी माइनिंग्स के दौरान भी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो एहलकार हैं उनको चोटें भी आई हैं और कई की मौत भी हुई है और उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 25% अब उनको जो है स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा और साथ में अन्य सुविधाएं भी इनको दी गई हैं और जो नॉन ऑपरेशनल स्टाफ हैं उनके लिए भी बेहद खुशी की बात है क्योंकि हालांकि उनका भी योगदान रहता है, वो भी कई तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं किस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है, उनकी सारी रणनीति इसमें शामिल होती हैं और उनके लिए भी ये खुशी की बात है कि उनको 12% जो है अलाउंस दिया गया है और अब इससे और जो जज्बा है इन पुलिस एहलकारों का वो ऑब्वियसली बढ़ेगा और उनके लिए अब ये आसानी और पैदा होगी और क्योंकि सुविधाएं अब इनको दी जा रही हैं इनके लिए ये बेहद ही खुशी की बात है कि किस तरीके से अब इनको रणनीति एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में इनकी जो मांग थी कि हमें सुविधाएं सही ढंग से नहीं मिल पा रही हैं, जबकि ये इन्हें आम जम्मू कश्मीर पुलिस में जैसे कि कांस्टेबल हैं और अन्य पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनके और इनमें इसका अंतर जो है बिल्कुल सेम था, लेकिन अब इनको अलग कर दिया गया है। इनको 25% जो है अब अलाउंस दिया जाएगा और इससे इनका हौसला भी बढ़ेगा और साथ में काम करने का जज्बा भी इनके अंदर पैदा होगा। जी तो फारूक, ये एक बड़ा फैसला माना जा सकता है, काफी गौर खौस के बाद ये फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है जम्मू और कश्मीर हमेशा से एक हसास रियासत रहा है फारूक, और इस तरह के ऑपरेशंस के बाद सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाना वाकई आर्म फोर्सेस का हौसला बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है ये। जी बिल्कुल, निस्संदेही इस तरह की जो अलाउंस देना इन पुलिस जवानों को कहीं ना कहीं इनका हौसला भी बहुत बढ़ेगा इस चीज से और बम डिस्पोजल स्क्वाड जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है वर्ष 2020 में, चाहे वो श्रीनगर हो, उत्तरी कश्मीर हो या ज्यादातर हमने देखा जो आईईडीज ब्लास्ट किए गए हैं दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में, चाहे वो कुलगाम है, पुलवामा, त्राल, ऐसे इलाका जहाँ पे मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत ज्यादा था, तो उन दौरान इन्हें सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था बम डिस्पोजल स्क्वाड को और कई तरह की आईईडीज इनके द्वारा जो है डिफ्यूज की गई हैं अब तक। तो इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो बम आईईडी ब्लास्ट के दौरान जो है बुरी तरह से जो है घायल हो गए हैं और कईयों के हमने देखे कि बुरी तरह से उनकी टांगे भी
जो है उनको जो है नुकसान पहुंचा है, और उसके बाद उन्हें उस तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि 25% अलाउंस उनको नहीं दिया जा रहा था ताकि वो बेहतर ढंग से अपना आगे का जीवन बिता सके। लेकिन अब की बार जिस तरीके से गृह मंत्री ने इसकी घोषणा की है और इन्हें ये हक जो है वो मिला है, इनके अंदर भी अब जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड जो जवान होते हैं उनमें भी अब खुशी इस बात की जरूर होगी कि अब हमें जो है 25% जो अलाउंस है वो दिया जाएगा, और साथ में उनके हौसले भी अब बढ़ेंगे। और जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन स्पेशल ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का है, तो उन्हें भी जो है काम करने की बिल्कुल खास बात ये फारूक कि सिर्फ ऑपरेशनल स्टाफ ही नहीं, नॉन ऑपरेशनल स्टाफ के लिए भी ये इकदाम लिए गए हैं कुछ मार्जिन के साथ। बहुत शुक्रिया आपका फारूक, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।